क्या आप सोच रहे हैं कि निफ्टी में नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस वीक में आए करेक्शन से निफ्टी पर क्या इफेक्ट होने वाला है? क्या आप खुद को निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए स्किलफुली तैयार रहना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। निफ्टी पर हमारे यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में प्रोफिशिएंसी हासिल करने के लिए इस कॉम्प्रिहेंसिव यूट्यूब गाइड में हमारे साथ जुड़े, जहां हम आत्मविश्वास और सटीकता के साथ मार्केट में नेविगेट करने के लिए क्रूशियल स्ट्रैटेजी एंड टेक्निक पर चर्चा करते हैं। इस वीक निफ्टी में आए करेक्शन के पीछे के रहस्यों को अनफोल्ड करें और आने वाले सप्ताह में लाभ के उन एवेन्यूज की खोज करें जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। न्यू एनालिसिस और इलियट वेब थ्योरी के कोर कंसेप्ट्स को ग्रास्प करके अपने ट्रेडिंग गेम को एलिवेट करें। इस मेथड की एप्लीकेबिलिटी और मार्केट मूवमेंट्स का पूर्वानुमान लगाने की उनकी पोटेंशियल को समझें, जिससे आपको ट्रेडिंग एरिना में कॉम्पिटिटिव एज मिलेगी। विशेष रूप से निफ्टी ट्रेडिंग सिनेरियोज के अनुरूप इसके यूज को डिस्कवर करें। हम रेंज बाउंड मार्केट के भीतर वेव फॉर्मेशन को पहचानने की कला को एक्सप्लेन करेंगे। जाने रिस्क मैनेजमेंट में स्टॉप लॉस का रोल, सीखें स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को इफेक्टिवली सेट और एग्जीक्यूट करना। हम उदाहरण देंगे कि कैसे स्टॉप लॉस किसी पोर्टफोलियो में सिग्निफिकेंट लॉसेस को रोक सकते हैं। याद रखें कि हर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। करंट मार्केट सिचुएशन प्रिकॉशन की मांग करती है। निफ्टी के भीतर वेव और सबऑर्डिनेट वेव काउंट्स, पैटर्न्स एंड रिस्क रिवार्ड रेशियो की अंडरस्टैंडिंग विकसित करें। जाने कि कैसे ये मैट्रिक्स ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को एम्पावर करते हैं। वेब प्रिंसिपल को इम्प्लाई करते हुए निफ्टी पर फोकस्ड लाइव चार्ट एनालिसिस का डेमोन्स्ट्रेशन देखें। इन्हांस ट्रेडिंग स्किल्स के लिए रियल टाइम मार्केट कंडीशन में इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल रूप से लागू किया जाए, इसे समझें। दोस्तों, आप जानते हैं कि मार्केट में सबसे आगे रहने के लिए लर्निंग कर्व में भी आगे रहना जरूरी है। मार्केट की मौजूदा स्थिति में रेंज बाउंड कंडीशन को पहचानने और नेविगेट करने के सुपीरियर टैक्टिक्स की मांग करती है। हम आपको मोर इफिशिएंट निफ्टी इन्वेस्टर और ट्रेडर बनाना चाहते हैं। निफ्टी इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड्स के लॉक को वेव एनालिसिस के की के द्वारा खोला जा सकता है। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े और आइए निफ्टी को टॉप स्ट्रेटजी से डिकोड करने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये हम लोग का निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का 15 सितंबर 2023 को हम लोग का एक 13th वेव कंप्लीट किया था, जो कि एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव फॉल के तहत ए, बी और सी वेव में जो कि एक जिगजैग का पैटर्न कंप्लीट किया था, जो कि रफली 26 डेज का एक करेक्टिव पैटर्न था। और यहाँ पे पूरा करके जो कि हम लोग का 26 अक्टूबर 2023 के पास कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे करेक्टिव पैटर्न जो कि एक जिगजैग का पैटर्न था, उसका किसी छोटे टाइम फ्रेम का हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया था। लेकिन इसके बाद यहाँ पे हम लोग का एक बड़े टाइम फ्रेम का जो कि पूरा पैटर्न का कंफर्मेशन हुआ, जिसमें कि हम लोग देखे थे कि हम लोग का रफली 26 दिन का करेक्टिव फॉल था और इसका यहाँ पर 25 डेज में हमारा यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट करके और फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुका था। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि 13th वेव हमारा यहाँ पे कंप्लीट किया और यहाँ पे करेक्शन पूरा करके ये हमारा 14th हुआ। अब पुनः हम लोग 15th वेव में यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा हो जाने की संभावना है। इसका मतलब है कि यदि हम लोग पीछे से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग देख रहे हैं 14 और 15, इसका मतलब जो भी फॉल होगा करेक्टिव फॉल के फॉर्म में होगा। और करेक्शन पूरा करके पुनः हम लोग का जब इसका ये पूरा जो राइज हुआ, जो कि एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में कंप्लीट करने के बाद और पूरा करेक्शन में इंटर करेगा, जो कि हमारा 15 और 16th वेव के फॉर्म में पूरा करके और पुनः हम लोग का इस पूरे का करेक्टिव फॉल पूरा करके फिर से ऊपर ही रहने की संभावना है। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ से जो राइज हुआ उसके बाद का जो फॉल होगा ये करेक्टिव फॉल ही होगा और इस पूरे का करेक्टिव फॉल पूरा करके पुनः हम लोग फिर से ऊपर ही जाने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यदि हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो हम लोग का यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्पल्स पे कंप्लीट करके वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर होने की संभावना है। यदि शॉर्ट टर्म की बात करें तो हम लोग का यहाँ से जो फिर से यहाँ जो हम लोग सब डिवीजन होकर के ऊपर की ओर कंटिन्यू किए हैं, जिसके तहत हम लोग का शॉर्ट टर्म के फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए हैं। सिर्फ एक वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का यहाँ पर पूरा करके और फिर से एक वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल में इंटर करेंगे और फिर से वेरी शॉर्ट टर्म के एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाएंगे। इस तरह से हम लोग का जब भी हम लोग का फिर से
एक करेक्शन पूरा करने का फिर से ऊपर कंटिन्यू करेंगे तो फिर से दोबारा हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर जाएगा। तो हम लोग अभी तत्काल ये कर सकते हैं कि यहाँ से जो 26 अक्टूबर से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जो कि वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था, और जिसे हम लोग देखे कि रफली हम लोग का 36 डेज यहाँ पे कंप्लीट किया है, और 36 डेज में हमारा एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिबोनाची टाइम के हिसाब से ये हमारा 34 के आसपास ही कंप्लीट होना था, जो कि एग्जैक्टली हम लोग देख रहे हैं कि 36 डेज के पास हम लोग का कंप्लीट करके यहाँ पे हम लोग का सबसे छोटे टाइम फ्रेम का इंट्राडे का स्टॉप लॉस ब्रेक किया था। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो 26 अक्टूबर से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस पॉइंट से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, ये इम्पल्स पैटर्न का किस सबऑर्डिनेट वेव में गया है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है, कि 26 अक्टूबर के बाद का जो मूवमेंट हुआ वो किस पैटर्न में और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ से जो हम लोग का करेक्शन पूरा करने का जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है, जिसके तहत हमारा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th वेव में हमारा इस पॉइंट पे कंप्लीट हो जाने की संभावना। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का यहाँ जो पिछले वीक में आप लोग से डिस्कस किए थे, जिसमें से आप लोग का नीचे का एक इंट्राडे का जो लोअर स्टॉप लॉस दिया था 21,100 का, वो ब्रेक हो चुका। लेकिन जो हम लोग का वीकली पॉइंट से जो नीचे का स्टॉप लॉस था, जो हम लोग का 8th वेव का लोएस्ट पॉइंट था, और यहीं से हम लोग का 9th वेव का स्टार्टिंग लेवल था, और यही पॉइंट हम लोग का पूरे वीक के लिए नीचे का स्टार्टिंग लेवल था, और यही स्टार्टिंग लेवल ही हम लोग का स्टॉप लॉस होता है। तो ये जो 20,765 था, ये हम लोग का पूरे वीक में नहीं ब्रेक किया, सिर्फ हम लोग का इंट्राडे का जो स्टार्टिंग लेवल था उसको ब्रेक किया, जो कि 21,100 का था। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो हम लोग का 8th वेव के बाद जो 9th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए, ये रफली हम लोग का 5 डेज का था, लेकिन यहाँ पे हम लोग का 3 दिन बीत चुका, और इस 3 दिन के तहत सिर्फ हम लोग का इंट्राडे का जो लोअर स्टार्टिंग लेवल था, जो कि हम लोग का 21,100 का था, वो ब्रेक किया, जो इंडिकेट कर रहा है कि अभी हम लोग सिर्फ ये कह सकते हैं कि यहाँ 8th वेव से जो 9th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, इसके करेक्टिव फॉल में है और करेक्शन में ही रहने की संभावना है। लेकिन चूंकि अभी हम लोग का 2 दिन और बचा, और उसमें देखते हैं कि हम लोग का ये पैटर्न कंफर्म करता है कि नहीं। यदि कर जाता है, या फिर जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो बेसिक कोर्स में आप लोग से डिस्कस करते हैं कि पैटर्न कंफर्मेशन के लिए फर्स्ट स्टेप में 2-4 ट्रेंड लाइन, तो 2-4 ट्रेंड लाइन तो हमारा ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे 2-4 ट्रेंड लाइन हमारा ये वाला पॉइंट होगा, चूंकि यहीं से हमारा 6th वेव के बाद 7th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, तो हमारा 2-4 ट्रेंड लाइन यहाँ इस कंडीशन में हमारा इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट का। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि हम लोग का पैटर्न कंफर्मेशन का जो फर्स्ट स्टेप है, जिसके तहत हमारा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, लेकिन इसका जो सेकंड स्टेप है, जिसके तहत आप लोग से डिस्कस किया है कि हमारा 5th वेव बनने में, जो कि इस 8th वेव के बाद का फॉर्मेशन जो 9th वेव के फॉर्म में हुआ, इसका हम लोग का जो टाइम लगा उससे कम टाइम में ब्रेक नहीं कर पा रहा है। चूंकि हम लोग का यहाँ पे 5 डेज लगा, और हमारा अभी तक 3 डेज बीत चुका है, 2 दिन और बचा, 2 दिन में देखना होगा कि इसको ब्रेक करता है कि नहीं। लेकिन इसकी जो संभावना वो बहुत कम संभावना है, चूँकि यहाँ से जो हम लोग का नीचे का यहाँ पे इंट्राडे का जो लोअर स्टार्टिंग लेवल ब्रेक किया, तो उसके बाद हम लोग का नीचे का ये, और अभी हम लोग करेक्टिव बी में हैं, और इस करेक्टिव बी के तहत हम लोग देख रहे हैं कि इस ए का 61.8% से ऊपर जा चुका है। तो मतलब बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का यहाँ पर एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन होने वाला है, जिसके तहत हमारा ये और ये जो फॉल हुआ, इसके करेक्टिव बी के फॉर्म में कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे पूरा करके और पुनः हम लोग सी वेव के फॉर्म में कंटिन्यू होने की संभावना है। लेकिन इस बी और सी बनने में हो सकता है कि हमारे इस 3 दिन से ज़्यादा लगने की संभावना है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर हो सकता है कि 21,500 और नीचे का 21,000, इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। तो बेहतर है हम लोग पूरे वीक के लिए छोटा छोटा ट्रेड करें, और ऊपर का स्टार्टिंग लेवल, चूँकि ये हमारा नीचे के लिए ए वेव के लिए हमारा यही हमारा 0 पॉइंट है, तो ऊपर का हम लोग का जो स्टार्टिंग लेवल है ये वाला पॉइंट है, जो कि रफली हम लोग का 21,593 का है, और नीचे का जो हम लोग का है, ये नीचे का हम लोग का 20,900 का है, इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। तो बेहतर है छोटा छोटा ट्रेड करें, और छोटे ट्रेड के लिए हम लोग का जो छोटे टाइम फ्रेम का जो स्टार्टिंग लेवल है उसको फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक में बहुत ज़्यादा संभावना है कि एक छोटे से रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। तो आने वाले वीक में छोटा सा रेंज बाउंड के तहत छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे, और लोअर स्टॉप लॉस या अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि पूरे वीक के लिए यदि स्टॉप लॉस की बात करें, तो चूंकि हम लोग जैसा जानते हैं कि हम लोग का 8th वेव
यहाँ से स्टार्ट हुआ है जो कि 20,765 का है, तो पूरे वीक के लिए हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 20,765 का। इसी स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं डिक्लाइन पे यदि बाई करते हैं तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें, और यदि ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते हैं तो ऊपर का स्टॉप लॉस जो हमारा होगा 21,593 का, इसको फॉलो करते हैं। दोनों तरह के हम लोग का ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें छोटा छोटा ही ट्रेड करें, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लैट करेक्शन के तहत ए और बी वेव पूरा करके सी वेव में रहने की संभावना। तो ए बी और सी मतलब पूरा वीक हम लोग इसी एक रेंज बाउंड में रहने की संभावना, तो छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि आने वाले ट्यूसडे को क्या होने की संभावना। तो इसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट्स में, और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो हम लोग का ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है और आने वाले समय क्या होने की संभावना। तो इसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट्स में। हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का 8th वेव पूरा करके जो 9th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया था, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक 5 वेव कंप्लीट किया, और उसके बाद हम लोग का नीचे का जो हम लोग का स्टार्टिंग लेवल था 21,100 का, जिसे हम लोग पिछले वीक में डिस्कस किए थे। तो पिछले वीक में हमारा यहाँ पे एक 9th वेव कंप्लीट करके यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया, और ये पैटर्न अपने कंफर्मेशन के बाद ये इंडिकेट किया कि यहाँ से जो हम लोग का ऊपर की ओर एक वेव का फॉर्मेशन हुआ, ये कंप्लीट करके और इसके करेक्शन में इंटर किए हुए हैं। अब इस करेक्शन के तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे का ए और यहाँ पे बी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए हैं। इस वेव का सबऑर्डिनेट वेव बी के तहत भी हमारा ये ए बी और सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना, और इस सी वेव के तहत ऊपर रेंज बाउंड के तहत हो सकता है कि 21,450 और नीचे का 21,200 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। तो बेहतर है कि ऊपर के लेवल पर यदि जाता है तो चाहे तो आप शॉर्ट करते हैं, तो इसका ऊपर का जो स्टार्टिंग लेवल है 21,593 का, जो नीचे का एक का फॉर्मेशन हुआ, तो ये हमारा ऊपर का स्टार्टिंग लेवल है, यही हमारा ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। तो यदि शॉर्ट करते हैं इस पॉइंट पे तो ये स्टॉप लॉस को फॉलो करें। डिक्लाइन पे यदि बाई करते हैं तो उसके लिए हम लोग का नीचे का जो हम लोग का स्टॉप लॉस होगा 20,970 का होगा। इसी दोनों स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके छोटे से रेंज बाउंड में छोटा छोटा ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का एक इंपल्स वेव कंप्लीट करके करेक्टिव फॉल के तहत ए और बी वेव पूरा करके फिर से पुनः हम लोग करेक्टिव वेव सी के फॉर्म में एंटर करने की संभावना पूरे वीक में हो सकता है कि छोटे से रेंज बाउंड में रहने की संभावना, और ट्यूसडे को भी छोटे से रेंज बाउंड के तहत हम लोग छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।